हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन डिफाइन करते हैं। द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which energy is absorbed in the form of heat or light, ठीक है। हीट और लाइट इज नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन अब देखिए भाई, एक्सोथर्मी में क्या हो रहा था? जब एनर्जी रिलीज हो रही थी सिस्टम में तब जाके बढ़ जा रहा था, और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, क्या होगा? घटेगा, ठीक है। डिक्रीज इट इज indicated by writing minus heat or minus heat energy or simply minus energy towards the product side, ठीक है। ऐसे ऐड करेंगे। अगला पॉइंट, द इंथैल्पी, द टोटल content of energy of the reactants is less than the products से क्या होगा? कम होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट्स लेस देन द प्रोडक्ट्स। आगे, द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो एनर्जी रिएक्शन आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दिखाते हैं। दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये होता क्या है? पॉजिटिव आएगा मतलब क्या? ग्रेटर देन 0 होगा। और ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? लिखा है ना कि द टोटल कंटेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा? इज लेस देन होगा। और यहाँ पे क्या होगा? हेयर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? रिएक्टेंट से, ठीक है। इसलिए क्या होगा? ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम, तो हर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो जाएगा। अब देखते हैं, लेट अ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन है, वो कैसा है? एंडोथर्मिक है। कैसे दिखाएंगे इसको? ये रिएक्टेंट है, यहां से बन रहा है क्या? प्रोडक्ट। और एक ऐसा एंडोथर्मिक है,
यहाँ हम क्या लिख देंगे, माइनस हीट लिख देंगे, मतलब क्या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या सिंपली क्या लिख देंगे, माइनस एनर्जी लिख देंगे। तो मैं किसको शो करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। प्लस लिखेंगे तो एक जो हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या रिएक्शन कैसा है, ये एंडोथर्मिक, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हम मान लें कि जो रिएक्टेंट है तो इसकी एनर्जी यानी जो एंथैल्पी है वो HR है, और जो ये प्रोडक्ट है जो बन रहा है इसकी जो एंथैल्पी है HP है, एनर्जी HP है। तो इसके लिए जो आएगा रिएक्शन के लिए क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन H और क्या होगा, इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा है और ये वैल्यू कम होगी, तो ये हो जाएगा। अब इसका ग्राफ दिखा लेते हैं, ठीक है। तो पहला में क्या बात लिखा, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, इन द फॉर्म ऑफ क्या, या तो हीट के फॉर्म में या तो लाइट के फॉर्म में, ठीक है। इज नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, यानी जहां रिएक्शन होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटता रहेगा। इट इज इंडिकेटेड बाय क्या, राइटिंग माइनस हीट या फिर माइनस हीट एनर्जी या फिर सिंपली माइनस एनर्जी टुवर्ड्स द क्या, प्रोडक्ट साइड, ऐसे दिखा के रिप्रेजेंट करते हैं। द टोटल कंटेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस देन द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी टोटल, ये क्या होगा, कम होगा किससे, प्रोडक्ट से। द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज क्या, पॉजिटिव, यानी एंथैल्पी में चेंज क्या होगा, मतलब पॉजिटिव, यानी एंथैल्पी में चेंज मतलब क्या, एनर्जी में चेंज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इतनी बातें हो गई। अब चलिए इसका दिखाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे दिखेगा, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में दिखाता है ग्राफ, क्या रहेगा, ग्राफ। देखिए यहां पे एनर्जी रहेगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा, मेरी एनर्जी रहेगी, ठीक है। देखिए कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मेरा क्या है, यहाँ रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट, ये कितनी हो जाएगी एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और ये क्या मेरा प्रोडक्ट बना हुआ है, P है प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट बना तो इसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज्यादा है, होना भी चाहिए। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और ये होगा कितना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा, एंथैल्पी इधर लिखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन पॉइंट, एक्टिवेशन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, पॉइंट। और जो यहाँ जो एनर्जी का ये आएगा, ये गैप जो है, ये गैप, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, किसके लिए, एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के लिए। इतनी बात हो गई। और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या पॉइंट, एक्टिवेशन पॉइंट है। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सब क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जहां पे एनर्जी लग रहा हो, हीट लग रहा हो। पहला मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। आपने इसको क्या करा, हीट किया, यानी क्या, हीट आपने दिया, ठीक है। देखिए हीट क्या किया आपने, हीट को हीट करा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या, CO2 गैस निकलती है। तो बोल इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमने हीट बाहर सप्लाई किया, इस रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो गया। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा नंबर। आपके पास क्या है, KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट है, नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है। आपने इसको क्या किया, हीट करा, ये किसका सिंबल है, हीट का। तो क्या बन जाएगा ये, KCl पोटेशियम क्लोराइड
और साथ में निकलती कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है, इसे निकलेगी। देखिए फिर हमने बाहर से हीट दिया, इसको कैसे रिएक्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी कैसा हो जाएगा, 0 से ज्यादा हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये क्या होता है, जिससे क्या होता है, तो ग्रीन प्लांट होकर क्या अपना फूड बनाते हैं, कैसे हो जाएगा, ये क्या होता है, CO2 गैस होती है, एटमॉस्फेयर से आती है। फिर क्या होता है, H2O होता है, कहां से, सॉइल से आता है, ठीक है। और होता क्या है, यहाँ पे सनलाइट होता है, सनलाइट, ठीक है, HNO, ये भी क्या है, लाइट हो गया। यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल होता है पिगमेंट। तो क्या बनता है, C6H12O6 एक्वस के फॉर्म में, इसका क्या होता है, ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, और साथ में क्या बनता है, थोड़ा बहुत H2O बनता है, ठीक है, H2O लिक्विड। और क्या होता है, माइनस हीट। भाई ये क्या बता रहा है, कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ सनलाइट लगा हुआ है, यानी सन से क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, यानी इनथैल्पी रिएक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सन से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब ये रिएक्शन हो रहा है, ये हो जाएगा। एक बात और एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4 देख रहे हैं, ठीक है, इससे बहुत सारे रिएक्शन मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए N2 गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, O2 गैस है एटमॉस्फेयर में, बहुत जब हाई टेम्परेचर पे करेंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे कंबाइन होती है, ठीक है, टेम्परेचर क्या बन जाता है, NO गैस बनता है, ठीक है। देखिए ये भी कैसा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक, एंथैल्पी रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन भी देख लिया। धन्यवाद। ब्लर नहीं हुआ, ब्लर नहीं।